सुबह की चाय बनानी हो या रात का डिनर, हमारी नज़र सबसे पहले गैस स्टोव पर ही जाती है। हम सब हर रोज उस लाल सिलेंडर और उससे निकलने वाली नीली लौ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने एक पल रुककर ये सोचा है कि ये गैस, ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? हमारे किचन में जलने वाली उस नीली लौ के पीछे ना एक बहुत ही लंबा और सच कहूं तो एक हैरान कर देने वाला सफर छिपा है। क्या ये किसी फैक्ट्री में बनती है या सीधे जमीन से निकलती है? सच इन दोनों के बीच में कहीं है। तो चलिए आज इसी शानदार कहानी को परत दर परत समझते हैं। और इस कहानी की शुरुआत आज या कल से नहीं, बल्कि करोड़ों, जी हां, करोड़ों साल पहले से होती है। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले के महासागरों के बारे में। वहां छोटे छोटे समुद्री जीव थे, पौधे थे और हां, डायनासोर भी थे। जब ये सब मर गए तो इनके शरीर समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। फिर लाखों सालों तक उन पर मिट्टी, रेत और चट्टानों की परतें चढ़ती चली गईं। अब जमीन के नीचे की बेजाब गर्मी और ऊपर से चट्टानों के भारी दबाव ने मिलकर इस पूरे जैविक मलबे को धीरे 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 एक गाढ़े, काले, चिपचिपे तरल में बदल दिया। इसी को आज हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। और आज हम क्या करते हैं? हम विशाल ड्रिलिंग मशीनों से जमीन में हजारों फीट नीचे तक खुदाई करते हैं, सिर्फ उसी दबी हुई प्राचीन ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए। तो एक तरह से हमारे सिलेंडर में जो ऊर्जा है वो करोड़ों साल पुराने जीवन का ही एक बदला हुआ रूप है ना कमाल की बात? लेकिन जमीन से ये जो काला सोना निकला है, ये अभी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी जगह भेजा जाता है, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। देखिए, कच्चा तेल जैसा निकलता है वो बहुत गाढ़ा, काला और चिपचिपा होता है। आप खुद सोचिए, क्या ऐसी किसी चीज को सीधे चूल्हे में जलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे साफ करना और इसमें से अलग अलग तरह के ईंधन को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। रिफाइनरी में एक बहुत ऊंचा टावर होता है। इस कच्चे तेल को उसी टावर में डालकर बहुत ज्यादा तापमान पर उबाला जाता है। गर्मी से ये तेल भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और जैसे जैसे भाप ऊपर जाती है वो ठंडी होने लगती है। और यहीं पर असली साइंस का जादू होता है। जो भारी ईंधन होते हैं जैसे डीजल, वो ज्यादा ठंडा नहीं झेल पाते और नीचे ही वापस लिक्विड बनकर जमा हो जाते हैं। उनसे हल्का पेट्रोल थोड़ा और ऊपर जाता है और जो सबसे हल्की गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, वो तो रेस जीतकर बिल्कुल टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। और यही दो गैसें हैं जो हमारे काम की हैं। यही हमारी एलपीजी का आधार हैं। तो अब हमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसें मिल गईं। लेकिन इन्हें ऐसे ही उठा के सिलेंडर में नहीं भर देते। नहीं, पहले इनसे एक परफेक्ट रेसिपी, एक परफेक्ट मिश्रण तैयार किया जाता है। सबसे पहला काम है इन्हें साफ करना। इन गैसों में से सल्फर जैसी दूसरी अशुद्धियों को फिल्टर करके पूरी तरह निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों शुद्ध गैसों को एक बहुत ही सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, जिसे ब्लेंडिंग कहते हैं। और ये जो मिक्सचर है ना, ये हर देश के लिए एक जैसा नहीं होता। ये वहां के मौसम पर निर्भर करता है। जैसे भारत जैसे गर्म देशों में ब्यूटेन का हिस्सा ज्यादा होता है, करीब 60 से 70%। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन को गैस बनने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए, जो भारत के तापमान में आराम से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ठंडे देशों में प्रोपेन ज्यादा मिलाया जाता है, क्योंकि अगर वहां ब्यूटेन ज्यादा होगा तो वो कड़ाके की ठंड में जम जाएगा, काम ही नहीं रहेगा। जबकि प्रोपेन ठंड में भी आसानी से गैस बनकर जल सकता है। अब एक और बड़ी चुनौती, गैस के रूप में ये मिश्रण बहुत ज्यादा जगह घेरता है। तो इतने छोटे से सिलेंडर में इतनी सारी गैस कैसे आएगी? इसका जवाब है प्रेशर। इस गैस के मिश्रण पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर इसे लिक्विड यानी तरल में बदल दिया जाता है। और बस इसी प्रक्रिया के कारण इसका नाम पड़ा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। लिक्विड बनने पर यह बहुत ही कम जगह में समा जाती है। तो अब हमारी एलपीजी लिक्विड फॉर्म में तैयार है और अब शुरू होता है इसका आखिरी सफर, हमारे किचन तक पहुंचने का। सबसे पहले बड़े बड़े टैंकरों में ये लिक्विड गैस बॉटलिंग प्लांट्स तक जाती हैं। वहां हर एक सिलेंडर में बिल्कुल सही मात्रा में गैस भरी जाती है, उसका वजन किया जाता है और सबसे जरूरी, उसका लीक टेस्ट होता है। फिर इन सील बंद सिलेंडरों को ट्रकों में भरकर शहरों और गांवों के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है और वहां से हमारी लोकल गैस एजेंसी उसे हमारे घर तक डिलीवर करती है। अच्छा, एक चीज तो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, जब भी गैस लीक होती है तो एक बहुत तेज, एक अजीब सी गंध आती है ना?
पर मजे की बात बताऊं, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि असली प्रोपेन और ब्यूटेन गैस की अपनी कोई महक होती ही नहीं है। जी हां, ये पूरी तरह से गंधहीन यानी ओडरलेस होती है। तो फिर सवाल उठता है कि वो तेज गंध आती कहां से है? असल में उसे सुरक्षा के लिए जानबूझकर मिलाया जाता है। इथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल इसमें बहुत थोड़े मात्रा में मिलाते हैं, जिसकी गंध बहुत ही तीखी और खराब होती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी गैस लीक हो तो उसकी गंध से हमें तुरंत पता चल जाए और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो देखा आपने कैसे करोड़ों साल पुराने जीवन से शुरू हुआ एक सफर इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारे किचन की नीली आग में तब्दील हो जाता है। तो अगली बार जब आप अपने घर में गैस का नॉब घुमाएं तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस एक छोटी सी लौ के पीछे करोड़ों साल का प्राकृतिक इतिहास है, विशालकाय ड्रिलिंग मशीनें हैं, बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं और एक बहुत ही लंबी और जटिल सप्लाई चेन का हाथ है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई ना कोई छुपी हुई शानदार कहानी हो सकती है।